नमस्कार, लोकसभा टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। पूरा भारत अभी कोरोना संकट से संघर्ष कर रहा है। दुनिया के कई साधन संपन्न देशों की तुलना में हमने कई मोर्चों पर हालात को संभालने में सफलता पाई है। संक्रमण की दर नियंत्रित है तो कई लोगों के ठीक होने की दर हर दिन बढ़ रही है। इन सब के बीच भारत के समाज ने संकट की इस घड़ी में परेशानी में फंसे लोगों की सेवा के माध्यम से जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो हमारी मूल पहचान बनकर उभरी है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले। प्रकृति को उपास्य, नर को नारायण और सेवा को परमो धर्म मानने वाले भारतीय समाज ने कोरोना संकट के समय सभ्यता की अपनी गहरी जड़ों का पुनः स्मरण कराया है। कहते हैं संकट के समय व्यक्ति की तरह समाज और राष्ट्र का चरित्र भी सहयोग और सद्भाव की कसौटी पर कसा जाता है। कोरोना संकट के समय हुई पूर्णबंदी में देश के लाखों लोगों के सामने भोजन से लेकर तमाम परेशानियां सामने आई और उनका हल देने के लिए भारत का समाज तत्पर हो उठा। सभी के सुख की कल्पना भारत का स्थायी भाव रहा है और किसी के दुखी न रहने की कामना उसका चिरकालिक परिचय। कोरोना संकट ने भारत के इस स्वरूप से एक बार फिर पूरी दुनिया का परिचय कराया। लोक योगक्षेम की साधना में जुटे समाज ने अपनों की हर तरह से सहायता करने का प्रयास किया। अगर हमारा ये बेटा नहीं होता ना तो वाकई में हम भूखे मर जाते। हम इसको इतनी दुआ देती, प्रभु इसको गॉड ब्लेस यू मैं तो कहती, प्रभु इसको इतनी आशीष बरकत दे मैं तो कहूँ। ये बच्चे आ जाते हैं, हमारे को खाना दे जाते हैं, हमारा काम चल रहा है इसमें क्या, और नहीं तो हम तो गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे। सनी भी आए जो सखा में जाते हैं, जो बेचारे आ जाते हैं, हम गरीबों की सेवा कर लेते हैं। संक्रमण से बचने के उपाय के तौर पर सरकार ने लॉकडाउन लागू किया तो दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। कहते हैं आपदा का संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मानवता का धर्म उसे बौना साबित कर देता है। मानवता धर्म निभाने आगे आई देश की अनगिनत सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, समितियां और संगठन लोगों की सेवा और सहायता के इस वृहद अभियान में समाज के अलग अलग संगठनों, धार्मिक संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अग्रणी भूमिका निभाई। सेवा के इस महाअभियान का मोर्चा उसके लाखों स्वयंसेवकों ने सहर्ष थामा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पूरे देश भर में अपने स्तर पर 55,000 से अधिक स्थानों पर सेवा कार्य कर रहे हैं, जिसमें 3 लाख से अधिक स्वयंसेवक सक्रिय हैं और लगभग 50 लाख से अधिक परिवारों तक संघ के स्वयंसेवकों ने सहायता के लिए अपनी पहुंच ऐसी बनाई है। माँ भारती माँ भारती। संस्कार, समर्पण और सरलता की स्याही से राष्ट्र प्रेम की परिभाषा गढ़ने वाले स्वयंसेवकों की टोली इस समय कोरोना वायरस के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध में तन मन धन से राष्ट्र हित को नया आयाम दे रही है। देश भर में चलाए जा रहे सेवा के इन कार्यों में स्वयंसेवकों ने भोजन से लेकर रक्तदान तक की व्यवस्था की। विभिन्न प्रकार की सहायता ये स्वयंसेवकों के द्वारा समाज की जा रही है, जिसमें तैयार किया हुआ भोजन, राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, रक्तदान, आयुर्वेदिक काढ़ा, ऐसे विभिन्न प्रकार
का जो सहयोग है वो समाज को किया जा रहा है। स्वयंसेवकों में ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए संघ और सेवा के बीच के फासले की माप बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कहते हैं कि आपदा काल में स्वयंसेवकों को धैर्य पूर्वक कार्य करते रहना है। वर्धितोऽहं त्वया हिन्दु भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। वस्तुतः संघ सेवा को ही अपना कार्य मानता है। संघ को निकट से जानने वालों ने अनुभव किया है कि शाखाओं और कार्यक्रमों में दिखने वाला संघ का स्वरूप उसकी एकांत साधना है, यह उसका कार्य नहीं। लोकांत में किया गया सेवा का कार्य ही उसका मूल कार्य है। जीवन के या संघ कार्य के एक ही सिक्के के ये दो पहलू है। अपनी परंपरा में ऐसा कहते हैं, एकांत में आत्म साधना और लोकांत में परोपकार। यही जीवन का स्वरूप है, यही संघ कार्य का स्वरूप है। तो अपने स्वयंसेवक रोज प्रार्थना कर रहे हैं, मैदान पर एकत्र आकर नहीं कर रहे, अपने परिवार के साथ घर में कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निश्चित है। उनके परिवार में उस समय प्रार्थना हो रही। अनेक प्रतिनिधित स्वयंसेवक अपने प्रतिज्ञा का रोज स्मरण करते होंगे। नित्य शाखा के कार्यक्रमों में अभी इतना ही करना संभव है, उतना चल रहा है। बाकी कार्यक्रम दूसरा बदल गया है, वो सेवा का कार्यक्रम है। प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे और सारा समाज हमको प्रोत्साहन भी दे रहा है। परंतु हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मानना चाहिए यही अपना कार्य है। कार्यक्रम अपना कार्य नहीं है। स्वयं अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना, ये अपना कार्य है। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे महामंगले पुण्य। 1925 में प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य धर्म की बेल की तरफ बढ़ता ही गया है। अपने कार्य को ईश्वरीय कार्य मानते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में अलग संगठन न होकर पूरे समाज को संगठित करने को ही अपना ध्येय माना, क्योंकि सेवा के पीछे की उसकी दृष्टि संपूर्ण भारतीय समाज के साथ आत्मीय वृत्ति की रही है। अपना डंका बजाने के लिए हम ये काम नहीं कर रहे। हम काम कर रहे हैं, ये अपना समाज है, अपना देश है। इसलिए इस स्वार्थ, भय, मजबूरी, प्रतिक्रिया या अहंकार, इन सब बातों से रहित आत्मीय वृत्ति का परिपाक है ये सेवा। और इसलिए इस सेवा में हम लोगों को निरंतर लगना है, निरहंकार वृत्ति से लगना है, श्रेय दूसरों को देना है। सेवा के इस विशाल कार्य में सहृदय और सहयोगी समाज के भी दर्शन हुए। संघ को अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला, तो संघ ने भी उनको हर संभव सहयोग दिया। संघ के स्वयंसेवक अन्य समाज के अंदर जो सामाजिक धार्मिक संगठन हैं उनके साथ मिलकर के भी काम कर रहे हैं, उनका भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग ये भी संघ के स्वयंसेवकों को पर्याप्त मिल रहा है। यह सहयोग छोटा दिख सकता है, लेकिन उदाहरण बड़ा है। चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले एक ऐसे ही व्यक्ति ने काम बंद होने की स्थिति में पहले तो अपने भोजन के लिए स्वयंसेवकों से संपर्क किया और साथ में उन्हें अपनी सेवाएं देने का भी प्रस्ताव दिया। मैं रतन चाय वाला, लॉकडाउन में मेरा काम बंद हो गया था और मैंने सोचा कि एक दिन मैं दुकान की तरफ आया तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने इससे यार सोचा कि कुछ न सेवा की जाए। तो हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने वो भी एक चाय वाले हैं, उन्होंने पूरा देश संभाल रखा है। तो मैंने सोचा यार मैं भी चाय वाला हूँ, क्यों ना एक मोहल्ला भी संभालूँ। फिर हमने एक सेवा भारती से संपर्क में आया और गली में 700-800 आदमी को डेली खाना बनाता हूँ, ये खुद ही बनाता हूँ।
संघ के स्वयंसेवक, विद्यार्थी, मजदूर, किसान सहित हर जरूरतमंद की सेवा को तत्पर दिखे। यह समाज के साथ आत्मीयता का ही तो प्रतिबिंब है कि इन सेवा कार्यों में दिव्यांग जनों से लेकर समाज के अकेले रहने वाले बुजुर्गों तक, परेशानी में पड़ी महिलाओं से लेकर सेक्स कर्मियों और किन्नरों तक की चिंता की गई। समाज के सभी वर्गों का भी इसमें सहयोग हो रहा है। कहीं पर विद्यार्थी हैं, मजदूर है, किसान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, घुमंतू जातियों के लोग हैं। इसके साथ साथ में जो प्राणी है, कोई जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको भी दाना और चारा डालने की व्यवस्था स्थान स्थान पर स्वयंसेवक कर रहे हैं। इसमें केवल नगरों में ही सहयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर भी, जो दूरस्थ क्षेत्रों में समाज जो रहता है, उनके तक भी संघ के स्वयंसेवक अपनी सहायता और सेवा ये पहुंचा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में संघ के स्वयंसेवकों ने ऐसे परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया जिनके पास अपने राशन कार्ड नहीं थे। तो हिमाचल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत और अरुणाचल प्रदेश के छात्रों के लिए वो मददगार बन सामने आए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर स्वयंसेवकों को इस मदद पर धन्यवाद दिया। छात्रों ने भी सेवा भारती के कार्यकर्ताओं का आभार माना। Namaste everyone, I am Damil Ligu from Arunachal Pradesh. Currently I am in Dehradun. I am pursuing my BSc degree from Tulas Institute. I would like to thank our RHS family for helping us in this corona pandemic. I would like to thank on behalf of them. I am very grateful for having your support, especially Anil sir. Thank you. Due to the COVID-19, we are facing various problems for surviving our life. I had lost my ATM card too. Meanwhile, I received one helpline number of RSS and I called respected sir Anil Kumar Singh and he helped me for my ration. जम्मू कश्मीर में भी संघ के स्वयंसेवक और सेवा भारती के कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुटे हैं। स्वयंसेवकों द्वारा राशन सामग्री, भोजन पैकेट, चिकित्सकीय सुविधा व अन्य सहायता दी जा रही है। देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग जरूरतों को पूर्ण करते स्वयंसेवकों का कार्य मध्य प्रदेश में भी जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक स्वप्रेरणा से तुरंत सक्रिय होकर और अपने दायित्व को समझते हुए और सेवा के काम में लग गए। जिनको सेवा की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वयंसेवक लग गए हैं। स्वयंसेवक शब्द का अर्थ ही ये है कि स्वयं की प्रेरणा से काम करना, और इसलिए उपकार की भावना से नहीं, एक कर्तव्य की भावना से पूरे देश भर में स्वयंसेवक अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। अपने मालवा प्रांत में भी, अर्थात उज्जैन और इंदौर संभाग के सब शासकीय जिले जो हैं वो मालवा प्रांत में आते हैं। इस प्रांत में भी लगभग 15,000 स्वयंसेवक नियमित और दैनिक रूप से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जो फंसे हुए हैं, बाहर से आए हैं, उनको विद्यार्थी कार्यकर्ता उन तक भोजन पहुंचाते हैं। हमने पूरे संघ के इस मैनेजमेंट को 5 जिलों में डिवाइड किया हुआ है, महू, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथ जिले में। और उन जिलों के तहत हम लोग सभी नगर और नगर से बस्ती बस्ती से मोहल्ला स्तर तक इन पैकेटों को पहुँचा रहे हैं। और जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का, प्रशासन द्वारा दिए गए हर व्यवस्था का पालन कर कर संघ के कार्यकर्ता उन तक ये सेवाएं दे रहे हैं। स्वयंसेवक पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में सेवा कार्य में जुटे हैं। ऐसे समय में जब संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है, सेवा के ये कार्य दोहरी चुनौती भरे हैं। लोगों की सहायता भी करनी है और स्वयं को बचाकर भी रखना है। स्वयंसेवक इन बातों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। स्वयंसेवकों को भी इसके निर्देश दिए गए हैं कि स्वयं का बचाव करते हुए जो जो सरकारों ने नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, उन नियमों का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखते हुए, उनका सब प्रकार से सावधानी रखते हुए ही समाज का वो सहयोग कर रहे हैं।
देश के किसी भी हिस्से में जब भी आपदा की स्थितियां बनती हैं, तब राहत सेवा कार्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। सामान्य दिनों में शाखा के जरिए समाज को मानसिक और वैचारिक रूप से स्वस्थ बनाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आपदा काल में सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए डटा है। कोरोना संकट में सक्रिय समाज का स्वरूप उभरा तो संवेदनशील सरकार का चेहरा भी सामने आया। स्वयंसेवकों ने जहां जहां आवश्यकता हुई प्रशासन का हर संभव सहयोग किया। दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों, कामगारों के पलायन के समय स्वयंसेवकों के कार्य की सराहना प्रशासन को करनी पड़ी। आनंद विहार इलाके में पूरे 3 दिन सैकड़ों स्वयंसेवक पलायन कर रहे लोगों को भोजन कराने और व्यवस्था बनाने में लगे रहे। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय समाज में किसी तरह का भेद नहीं मानता। देश के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले, भारत को अपनी मातृभूमि और यहाँ के महापुरुषों को अपना आराध्य मानने वाले हर व्यक्ति के प्रति उसकी समान आत्मीयता है। यह आत्मीयता सेवा में भी दिखती है। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है। सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। असम के एक स्वयंसेवक ने जो कुछ कहा वह आप स्वयं सुन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक स्वयंसेवक हूँ। संघ किसी जाति, प्रांत, भाषा, वर्ग को देख के सेवा का कार्य नहीं करता। संघ के लिए सब बराबर है। हमारा देश के जितने मनुष्य है, जितने लोग हैं, सब अपना है। इसी सेवा भाव से आसाम प्रांत के ग्वालपारा जिला के अंतर्गत जलेश्वर समष्टि में, जहाँ पे 90% हमारा मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ पे कोरोना के लॉकडाउन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हम लोग मिल के कुछ गरीब तबके के जो श्रमिक है उन लोगों को, मुस्लिम भाइयों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया। रमजान का महीना चल रहा है। संघ रमजान का महीना में भी जलेश्वर समष्टि में हमारा मुस्लिम भाई के बीच में इफ्तार की जो सामग्री है वो भी वितरण करेंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। सर्वभौमत्व सुखी न हो, सर्व संतु निरामय। हर कोई सुखी रहे, हर कोई निरोग मुक्त रहे, ये हमारा आदर्श है। हमारा भारत का संस्कार और संस्कृति के आधार पे हम ये कार्य कर रहे हैं। संघ का कार्य सेवा भाव है, जो हर संघ सेवक तन मन धन से निस्वार्थ भाव से सेवा लोगों के बीच में करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए व्यापक अभियान चला रहा है। देश भर में सेवा कार्यों का संचालन करते हुए संघ लाखों जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के काम में जुटा है। इस सहायता में राशन किट, भोजन, मास्क, अस्थायी निवास व्यवस्था, श्रमिक सहायता, रक्तदान, औषधि वितरण सहित कई सेवाएं शामिल है। कैसे किया जा रहा है स्वयंसेवकों द्वारा सेवा कार्य, आइए आपको दिखाते हैं। समाज की सेवा को समर्पित संस्था सेवा भारती ने लॉकडाउन के दौरान फंसे गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए देश की राजधानी दिल्ली में 8 जगहों पर सूखे राशन की पैकिंग यूनिट शुरू की है। ये सेवा भारती का कोरोना वायरस की आपदा को डील करने के लिए फूड पैकिंग केंद्र है। यहाँ पे हम कच्चा खाना 1 सप्ताह के लिए 6 लोगों के परिवार को एक डब्बे में पैक कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल, चाय, नमक, हल्दी, गरम मसाला, सूखा दूध, चीनी इत्यादि पैक करके, 1 किलो तेल भी है इसमें, ये पैक करके हम निःशुल्क गरीब परिवारों में बांट रहे हैं। एक बक्से को बनाने के लिए कुल 1100 रुपये का इसमें सामान है, होलसेल में जो ख़रीदा हुआ। हमारे सेंट्रल केंद्र से हमारे को रिक्वायरमेंट आती हैं कि कितने डब्बे हमारे को पैक करने हैं, और वहीं से ऑर्डर भी होता है। तो सारा ऑर्डर होके हमारा यहाँ पे सारा सामान हम इकट्ठा कर लेते हैं जो हमने पैक करना है, और उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए 100 डब्बों के लिए पर्याप्त सामान हम एक साइड पर सजा लेते हैं। उसके बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हर टेबल पर 3 व्यक्ति पैक करने में और एक सारा सामान रिप्लेनिश करने में लगा रहता है, जो पीछे से जो सामान ख़त्म होता रहे उसको पूरा भरता रहे। ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस सेट है।
देश के अलग अलग सूबों में स्वयंसेवकों ने 50,48,088 परिवारों तक राशन किट पहुंचाई है। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव यमुना खादर में रहने वाले लोग लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे। ऐसे में सेवा भारती के कार्यकर्ता नाव के जरिए यहां पहुंचे और राशन और अन्य जरूरी सामान जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया। वहीं 2 मई तक देश में 3,17,12,767 लोगों को स्वयंसेवक भोजन करा चुके हैं। स्वयंसेवक समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। स्वयंसेवकों की टोली जहां सूखा राशन, पका हुआ भोजन लेकर घर घर जाती है, वहीं गर्भवती महिलाओं की सेहत का भी ध्यान महिला कार्यकर्ताओं द्वारा रखा जाता है और इन्हें आवश्यकता अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंदर देसी घी है, ड्राई फ्रूट है, च्यवनप्राश है और कुछ पौष्टिक जैसे चने हैं, दूध के लड्डू हैं। इस तरह से जो गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो पूरी हमने एक किट तैयार करी। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सेवा कार्य में जुटे स्वयंसेवकों से सरसंघ चालक कहते हैं कि सेवा के इस कार्य को सातत्य पूर्वक जारी रखना होगा। सेवा का यह कार्य व्यक्ति को संस्कारित करने का अवसर भी देता है। संघ ने चरित्र निर्माण के माध्यम से समाज के संगठन का जो व्रत लिया है, यह उसी की एक कड़ी है। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, इसमें से हम लोगों के जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और लोगों के जीवन को गढ़ भी रहे हैं। अपने पवित्र समाज का संरक्षण और सर्वांगीण उन्नति, ये हमारी प्रतिज्ञा है और इसलिए उस दृष्टि को ध्यान में रखकर हमको काम करना है और धैर्य रखना है। कितने दिन ऐसा करके नहीं होगा, जब तक पूरा नहीं होता तब तक करते रहना है। धर्म जाति की सारी लकीर मिटाकर स्वयंसेवक जनसेवा की इबारत लिख रहे हैं। देश के राज्य, कस्बे, गांव में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, जहां से समाज के संरक्षण की प्रतिज्ञा का पालन किया जा रहा है। हिमालय के उत्तुंग शिखर से सिंधु की अतल गहराइयों तक फैले विस्तृत भारत के इस ऐतिहासिक भूभाग पर रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग तरह की रही, तो उन सभी का समाधान देने का हर संभव प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कच्छ तक समूचे हिंदुस्तान में स्वयंसेवक सहायता की नई सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। संघ की प्रार्थना को स्वर देने के लिए इस वक्त स्वयंसेवक लगे हुए हैं। काढ़े से लेकर ब्लड डोनेशन के काम को बढ़ चढ़कर स्वयंसेवक कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रवासी मजदूर और घुमंतु जातियों की मदद के लिए भी स्वयंसेवक पीछे नहीं है। निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे स्वयंसेवक सिर्फ राशन ही नहीं बांट रहे, बल्कि लोगों को वो कवच भी दे रहे हैं जो कोरोना के प्रहार से उन्हें बचा सके। स्वयंसेवक जरूरतमंदों को मास्क भी बांट रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर खुद निकल पड़ते हैं सैनिटाइज करने के लिए। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना काल में संघ ने 44,54,555 लोगों को मास्क बांटे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी शिद्दत के साथ समाज सेवा कर रहा है। आरोग्य भारती की तरफ से लोगों तक काढ़ा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उसके द्वारा लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आरोग्य भारती भारतीय मूल आधारित जीवन पद्धति को बढ़ावा देने की मुहिम में वर्षों से लगी हुई है। इस वक्त जब देश के लोग वैश्विक महामारी के असाधारण प्रकोप से जूझ रहे हैं, तो इस संगठन की भूमिका भी अहम हो गई है। यूपी, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक 7 राज्यों में 21,24,404 लोगों तक काढ़ा बांटा जा चुका है, ताकि लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। जो बीपी था, जिनको शुगर था, उनको वो तो कंट्रोल हो ही रहा है। वो अपना हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना थोड़ा इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा बूस्ट है। वो मुझे ऐसा आके बताते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। और वो जो डरे हुए थे, वो डर भी उनके अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब उनको ये काढ़े के थ्रू पॉजिटिविटी मिल रही है। और पॉजिटिविटी मिलने का कारण है क्योंकि ये काढ़ा जब उबाला जाता है तो इसको ढक्कन हटा के उबाला जाता है, तो इसकी जो फ्लेम्स उठती हैं वो भी बैक्टीरिया को किल करती है। दिल्ली से लेकर यूपी तक देश के 17 राज्यों में ब्लड डोनेशन के लिए शिविर लगाए गए।
22,446 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। 58,000 से ज्यादा टेंट लगाए गए ताकि बेघर हुए लोगों को रखा जा सके। ये अस्थायी घर यूपी, झारखंड, ओडिशा समेत देश के 7 राज्यों में बनाए गए। इसके अलावा स्वयंसेवक बेरोजगार हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं। उस घुमंतु जाति के लोगों की भी मदद कर रहे हैं जो घूम घूम कर अपना पेट पालते हैं। इस पूरे कार्य में 67,336 स्थानों पर 3,42,319 स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। आज स्वयंसेवक जो कर रहे हैं, यही संघ की हिम्मत है और यही भाव संघ को सबसे अलहदा बनाता है। जैसे शाखा में जाकर स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति का प्रण लेते हैं, वही राष्ट्रभक्ति, वही मानवता की सेवा आज विकट काल में दिखाई दे रही है। तो जीवन मां तेरी सेवा में लग जाए। ये स्वयंसेवक वही कर रहे हैं जो संघ की शाखा में सिखाया जाता है। समाज और राष्ट्र की साधना का मंत्र इस आपदा काल में प्रतिपल गूंज रहा है। स्वयंसेवकों ने सेवा और सहयोग के माध्यम से देश में एक विश्वास का जागरण किया है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, उम्मीद की किरण उसे हरा ही देती है। हम कह सकते हैं कि इस विश्वास के बल पर देश कोरोना को अवश्य हराए। भारत के लिए नया सवेरा जल्द आएगा। भारती माँ, भारती माँ। जीवन का निर्माण यहाँ नित दिन प्रतिपल चलता है। स्वर्ग यहाँ मत खोजो, यहाँ मानव ढलता है। दिल में ये ही लोर उठे माँ, दुनिया से टकराऊं, बुरी नजर रखने वाले का मुंह काला कर जाऊं। तेरी रक्षा में कुर्बान है जान भी, माँ भारती।